नमस्कार। इतिहास में छुपी अज्ञात अपरिचित बातें लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास। अपरिचित इतिहास भाग 1। 10 अपरिचित बातें छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी राजा ये शाहजी राजे और राजमाता जीजाबाई साहब के छठे अपत्य थे। कविंद्र परमानंद गोविंद नेवास्कर कृत शिव भारत में यह अभिलेख आया है। शिवाजी महाराज के सबसे ज्येष्ठ भ्राता संभाजी राजे और शिवाजी राजे के बीच 4 बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन कुछ कारण वे 4 अपत्यों का बचपन में ही देहांत हुआ। शिवाजी राजे के ज्येष्ठ बंधु संभाजी राजे, इन्हें कनकगिरी के लड़ाई में उन्हीं के पक्ष से लड़ने वाले अफजल खान ने धोखे से मार दिया। वे शाहजी राजे के साथ दक्षिण में रहा करते थे, लेकिन जीजा माता के अंत तक उनके पुत्र शिवाजी महाराज उन्हीं के साथ रहे। शिवाजी महाराज को बेहतरीन शिक्षा देके जीजा माता ने अपने हिंदवी स्वराज के सपने को साकार किया। क्रमांक 9। शिवाजी राजे एक कुशल धनुर्धर थे। शिवाजी राजा एक कुशल धनुर्धर थे। यह अभिलेख आया है शिव भारत में। कारतलब खान को उंबरखंड की लड़ाई में शिवाजी राजे ने कड़ी शिकस्त दी, उसी की बेहतरीन जानकारी शिव भारत में आई है। इसमें शिवाजी महाराज का वर्णन बहुत उम्दा आया है। इसमें कहा गया है कि शिवाजी राजे घोड़े पे सवार है। यह घोड़ा चौड़ी गर्दन और तगड़ी छाती का है। शिवाजी महाराज ने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और उस पे केसर छिड़का हुआ है। इसी में आगे घोड़े के दोनों तरफा तीरों से भरे तूनीर है और शिवाजी राजे के कांधे पे उम्दा धनुष है। यह बात शिवा भारतकार लिखते हैं। इसी बात का और एक सबूत मिलता है। शिव दिग्विजय बखर में शिवाजी महाराज के बचपन में उन्हें जो विद्याएं सिखाई गई उसका अभिलेख शिव दिग्विजय बखरकार देता है। उसमें मल्ल विद्या, राजनीति, युद्ध नीति तथा धनुर्विद्या अर्थात तीरंदाजी का भी विशेष अभिलेख आया है। क्रमांक 8। शिवाजी महाराज के नौसेना दल की निर्मित में पोर्चुगीज कारागिरों ने मदद की। शिवाजी महाराज ने प्रथम बेलापुर के पास अपनी खास जहाज़ों की निर्मित शुरू की। इन जहाज़ों को संगमिरी या संगमेश्वरी कहा जाता था। इस निर्मित में प्रथम कुछ पोर्चुगीज कारागिरों ने मदद की। इसमें एक पिता पुत्र का नाम अधिकतम मिलता है। लुई विएगस और फेर्नांडो विएगस, ये वो नाम है। ये 2 पोर्चुगीज कारागिरों ने शिवाजी महाराज के नौसेना निर्मित में उनकी मदद की। क्रमांक 7। शिवाजी महाराज की पहली जीवनी तथा चरित्र उन्हीं के आज्ञा से शिवकाल में ही लिखा गया। शिवाजी महाराज की रचाई गई पहली जीवनी तथा चरित्र है कविंद्र परमानंद गोविंद नेवास्कर कृत शिव भारत। उसमें रचनाकर्ता कविंद्र परमानंद जी लिखते हैं कि मुझे यह चरित्र निर्मित के लिए खुद शिवाजी राजे ने ही कहा है। इस ग्रंथ के 31 अध्याय पूरे हैं और 32वें अध्याय में सिर्फ 9 श्लोक लिखे गए हैं। इसमें शिवाजी महाराज के पुरखे श्रीमान मालोजी राजे, शाहजी राजे और शिवाजी राजे ऐसी 3 पीढ़ियों की कहानी कथन करने का प्रयास कविंद्र परमानंद जी ने किया है। यह चरित्र अपूर्ण है। शायद इस चरित्र के पूरे होने से पहले ही कविंद्र परमानंद गोविंद नेवास्कर जी का देहांत हुआ होगा। क्रमांक 6। श्री सोमेश्वर महादेव के मंदिर में शिवाजी महाराज ने 1 लाख चंपा के फूलों का अभिषेक किया। यह मंदिर पनाला किले पे है। यह किला कोंडाजी फर्जंद नामक शिवाजी महाराज के बहादुर सिपाही ने केवल 60 लोगों की मदद से जीत लिया। यह जीत पर शिवाजी महाराज ने आधी रात अंधेरे में मशालों के प्रकाश में शिलाहार राजा भोज ने बांधा हुआ यह मजबूत किला देखना पसंद किया। प्रातः काल श्री सोमेश्वर महादेव के मंदिर में शिवाजी महाराज ने 1 लाख चंपा के फूलों का अभिषेक किया। यह अभिलेख आया है जयराम पिंडे कृत परनाल पर्वत ग्रहणाख्यान यह ग्रंथ में। क्रमांक 5। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को तलवार से मारा। जी हाँ, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को तलवार से मारा, यह शिव भारतकार कहते हैं। कई ग्रंथों में बिचवा, बाघ नाखून या मराठी में वाघनख यह जानकारी आई हुई है। फिर भी यह अभिलेख पढ़कर आश्चर्य होगा, लेकिन यही सत्य है। शिव भारत में अफजल खान के वध की सारी जानकारी बारीकियों के साथ आई हुई है। इसमें एक श्लोक है, शिवाः कृपाणि काग्रेण कुक्षावेय तमस्पृशत आकृशंतानि सर्वाणि सा कृपाणि विनिर्गतः। इसका अर्थ वह तलवार अफजल खान के पेट में घुस गई और उसकी अतड़ियाँ लेकर बाहर आई।
इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को तलवार से मारा। इसी बात का और एक सबूत मिलता है अभी कुछ सालों पहले सामने आए हुए प्रताप दुर्गा महात्म्य नामक ग्रंथ में। इसमें ग्रंथकार लिखता है, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को असित नाम के हथियार से मारा। यहाँ असित का मतलब छोटी तलवार ऐसा भी होता है। क्रमांक 4, शिवाजी महाराज ने मराठी भाषा के वृद्धि के लिए राजकोष लिखवाया। 17वें शतक में मराठी भाषा पे यावनी तथा दक्षिणी उर्दू भाषा का प्रभाव था। राज्य के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले अधिकतम शब्द ये पर्शियन या फिर उर्दू थे। शिवाजी महाराज ने सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि राज्य भाषा का भी उद्धार किया। उन्होंने यह उर्दू शब्दों को संस्कृत या गिरवाण भाषा में प्रतिशब्द दिए। यह काम शिवाजी राजा ने रघुनाथ पंत हणमंते इन्हें सौंपा। इन्होंने अपने निष्ठावान सहायक धुंडीराज लक्ष्मण व्यास जी के सहायता से यह काम बखूबी निभाया। इस ग्रंथ में कई वर्गों का अभिलेख आया है। राजवर्ग, कार्यस्थान वर्ग, भोग्य वर्ग, शस्त्र वर्ग, चतुरंग वर्ग, सामंत वर्ग, दुर्ग वर्ग, लेखन वर्ग, जनपद वर्ग और पुण्य वर्ग। यह 10 वर्गों में यह ग्रंथ का विभाजन हुआ है। मिसाल के तौर पे आफताब, यह यवनी शब्द को सूर्य, यह संस्कृत प्रतिशब्द दिया गया। साकर, ये यवनी शब्द को दास, ये संस्कृत शब्द मिला। पलंग, यह उर्दू शब्द है, इसे मंचक, यह संस्कृत प्रतिशब्द दिया गया। पादशाह, यह फारसी शब्द है, इसे राजा, ये प्रतिशब्द मिला। क्रमांक 3, शिवाजी महाराज का जन्म जिस किले पे हुआ वह शिवनेरी किला महाराज के देहांत के बाद हिंदवी स्वराज्य में शामिल हुआ। जी हाँ, यह चौंका देने वाला सत्य है। शिवाजी महाराज का जन्म स्थान किले शिवनेरी महाराज के कार्यकाल में स्वराज्य में शामिल नहीं हो पाया। यह किला जीतने के मुहिम पर नाना साहब पेशवा ने 6 फरवरी 1757 में एक अधिकारी धुंडीबा अनंत इन्हें तैनात किया। इस किले का किलेदार अब्दुल आलम खान था। धुंडीबा अनंत जी के एक अधिकारी मालोजी मुठे, इन्होंने किलेदार के साथ बातचीत के जरिए यह किला जीत लिया। इस प्रकार यह शिवाजी महाराज का जन्म स्थान किले शिवनेरी उनके देहांत के बाद ठीक 77 सालों बाद हिंदवी स्वराज्य में दाखिल हुआ। क्रमांक 2, शिवाजी राजा ने राज्याभिषेक नाम से काल गणना का नया साल शुरू किया। मराठी में इसे राज्याभिषेक शक कहा जाता है। इसके पहले कई राजाओं ने सत्ता हासिल होने पर या राज सिंहासन मिलने पर ऐसी काल गणनाएं शुरू की हुई है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिवाजी महाराज ने खुद के नाम से यह गिनती शुरू नहीं की बल्कि राज्याभिषेक के नाम से यह शुरू किया। कई साल महाराष्ट्र में राज करने वाली यावनी सत्ताओं से 30 साल की प्रदीर्घ लड़ाई में सफल होकर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। अपने मुल्क को इन यावनी सत्ताओं से आजाद किया। हिंदू दिनांक शालिवाहन शके 1596 आनंद नाम संवत्सर ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी, इस दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने के कारण यह राज्याभिषेक साल 1 इस प्रकार गिनती शुरू हुई। यह काल गणना शुरू करने में लोग जो यावनी काल गणना का इस्तेमाल कर रहे थे उसे छोड़ अपनी खुद की काल गणना का प्रयोग लोग करें, यह इस निर्मिति के पीछे शिवाजी महाराज का नजरिया हो सकता है। लेकिन शिवाजी महाराज का यह प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। यह अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि शिवाजी महाराज ने यह काल गणना का प्रयोग हर जगह किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल से सिर्फ खुद छत्रपति, पेशवा और बाकी अधिकारी इन्हीं के कागजों में यह काल गणना प्रतीत होती है। इसका प्रयोग छत्रपति प्रताप सिंह जी महाराज के कार्यकाल तक चलता रहा। उनके बाद यह काल गणना बंद हुई। क्रमांक 1, शिवाजी महाराज ने केवल 8 सालों में 260 किले जीते। 4 फरवरी 1670 में पुरंदर का तहनामा ठुकराते हुए मुगलों से लड़ाई आरंभ की। 4 फरवरी 1670 में तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ किला जीत के इस मुहिम का आरंभ किया। इसी शुरुआत के साथ हिंदवी स्वराज्य की बहादुर सेना चारों ओर मुगलों के मुल्क पर टूट पड़ी। प्रतापराव गुजर, मोरोपंत पेशवा यह खानदेश में साल्हेर, अहिवंतगढ़, रावड़िया जावड़िया यह किले जीतने निकल पड़े। यह मुहिम 8 साल तक चलती रही और इन 8 सालों में 260 किले शिवाजी महाराज ने कब्जा किए। साल्हेर, अहिवंत किले से यह मुहिम शुरू हुई और 8 साल में कोलेरून नदी के किनारे पे स्थित भुवनगिरी के किले तक पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय करते हुए फोंडा, कारवार, अथणी,
बेलगांव, वेल्लोर, जिंजी तथा भुवनगिरी ऐसे एक से बढ़कर एक मजबूत किले जीते। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने 8 सालों में 260 किले जीते। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारा यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।